गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और यूनिट नंबर जो है वो 2 रहेगी, पेपर नंबर जो था वो 2 है, ठीक है। और जो टॉपिक रहेगा आज का वो है पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट, यानी कि एक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर या बाहर आपके पास जो विद्युत विभव है वो कितना होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है इसकी सहायता से, ठीक, सिंपल वे। तो देखिएगा, एक समान आवेशित गोले कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव या पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड इज स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट। ये आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। फिर अगला है बाह्य बिंदु पर विभव यानी कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो बाह्य बिंदु पर विभव कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले हम एक गोला ले रहे हैं, तो हमने थ्योरी लिखी है मैंने कि माना किसी त्रिज्या r के गोले कोश का केंद्र O है तथा उसके पृष्ठ पर कोई आवेश कैपिटल Q दिया गया है जो कि एक समान रूप से वितरित, ये ध्यान रखेंगे आप, एक समान रूप से वितरित है, ठीक। माना पृष्ठ आवेश घनत्व Q बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा लिखोगे आप, जो कि Q अपॉन 4 पाई और r स्क्वायर है। माना किसी बिंदु O से दूरी r पर स्थित किसी बिंदु P पर जिस पर विभव याद करना है। P बिंदु पर विभव याद करने के लिए हम उसको अनेक अत्यंत सूक्ष्म चौड़ाई के वलय के रूप में मान सकते हैं। और माना इनमें से एक वलय ABCD है जिसकी त्रिज्या हम कितनी मान रहे हैं, GA या चौड़ाई AD या BC है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। समझने लायक जो बात है वो केवल डायग्राम में है, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने जो थ्योरी बोली सेम मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। मैंने बोला था कि माना हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, तो यहाँ से O से लेकर, देखो ये त्रिज्या R है, ठीक, R त्रिज्या का एक गोला है और इसके मूल बिंदु से हमारे पास एक बिंदु P है जो कि R दूरी पर स्थित है। और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। और विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस गोले को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेते हैं, जिसमें से एक अल्पांश है ABCD अल्पांश, ठीक है। ये इस अल्पांश की चौड़ाई हो जाएगी, ये इस अल्पांश की त्रिज्या हो जाएगी, ये पॉइंट है G और इसको हमने माना O। यहाँ पर ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। ये हमारे पास त्रिज्या R है और ये भी त्रिज्या R होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, आवेश निकालने के लिए सिंपल हमें इस अल्पांश का क्षेत्रफल चाहिए। और क्षेत्रफल के लिए जरूरी है कि हम इसकी त्रिज्या निकाल लें और साथ में इसकी चौड़ाई निकाल लें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन ये अल्पांश कुछ ऐसे है, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक गोला है, ठीक, और इस गोले के अंदर हमने इस तरह से अल्पांश लिया, ये, और ये कुछ इस तरह से, और हमने जो काटा था वो कुछ इस तरह से था। और इसके यदि कुछ चौड़ा ले लें, थोड़ा सा चौड़ा ले लें, तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये है थीटा और ये है डी थीटा, और ये त्रिज्या आपको चाहिए। आपको है ना इसका, इस पट्टिका का क्षेत्रफल चाहिए, इस पट्टी का क्षेत्रफल। इस पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी परिधि गुणा इसकी चौड़ाई, इसकी परिधि गुणा चौड़ाई। तो परिधि तो क्या रहेगा, यहाँ से हम परिधि निकालेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो A से G है ये इसकी त्रिज्या है, ये कोण थीटा है, ये R है, तो बस बात है ये कितनी रहेगी, R और साइन थीटा रहेगा, R साइन थीटा रहेगा। और ये जो है इसको हम निकालेंगे चाप के फॉर्मूले से। तो हमें पता है कि जो कोण होता है वो रहता है कि चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब कोण कितना है, डी थीटा, देख रहे हो इसके बीच में कोण कितना है, डी थीटा। चाप कितनी है, चाप को हम AD लिख सकते हैं, और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो आप यहाँ से AD की लंबाई निकालोगे तो रहेगा R और D थीटा। इसकी ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये आपके पास आई है, R और D थीटा आपके पास आ गई। अब आपको ये इसकी त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितनी है, R साइन थीटा। इसकी परिधि निकाल सकते हो, परिधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 पाई R इसकी क्या हो जाएगी, परिधि। तो आप इसका सिंपल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं,
आर डी थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा आर। ठीक, तो देखिए इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने निकाला जी ए की वैल्यू, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू, किसकी, अल्पांश की त्रिज्या है ये, है ना, जो कि आर साइन थीटा है, और जो चाप है वो कितनी है, आर डी थीटा। तब वलय ए बी सी डी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना रहेगा, इसको हम डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, परिधि गुणा चौड़ाई। परिधि क्या रहेगी, 2 पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, जी ए है, और चौड़ाई कितनी है, ए डी। मान रख दीजिए जी ए का जो कि आर साइन थीटा है, और ए डी का मान कितना है, आर डी थीटा है। ठीक, ओके। अब डी एस को देखिएगा तो डी एस की वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ गया। यहां से वलय पर आवेश निकालना चाहेंगे, वलय पर आवेश निकालना चाहेंगे तो हमारे पास देखिए आवेश घनत्व जो होता है, आवेश घनत्व जो होता है उसको हम सिग्मा ले रहे हैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यू होती है क्यू बटे में 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। लेकिन अल्पांश की बात करें, अल्पांश के लिए हमारे पास डी, अल्पांश के लिए जो सिग्मा है वो सिग्मा ही रहेगा, लेकिन डी क्यू बटे में डी एस हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ से आवेश निकाल सकते हैं, तो आवेश का मान क्या रहेगा, सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, तो सिग्मा ये रहा और डी एस की वैल्यू ये आपके पास ऊपर थी, रख दी। ये गड़बड़ क्या है इन्होंने, देखो ये डी एस की वैल्यू, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू क्या है, यहाँ से डी क्यू निकालोगे आप तो डी क्यू हमारे पास रहेगा सिग्मा इंटू डी एस, ये रहता है। तो सिग्मा मैंने लिख दिया, डी एस की वैल्यू मैंने ये रख दी है, सिंपल गुणा करेंगे तो डी क्यू कितना रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा आ गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने फाइनली जो आवेश था उसको निकाल लिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको विभव चाहिएगा, और विभव कैसे निकालेंगे, इसके लिए वापस डायग्राम पर आएंगे। देखिए यहाँ पर हम विभव निकालना चाहते हैं, तो इस बिंदु P पर यदि आप विभव V निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस अल्पांश के कारण जो विभव है वो निकाल लीजिए। यदि आप इस अल्पांश का विभव निकाल पाते हैं तो उस अल्पांश के विभव का आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसमें विभव को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समाकलन की जो लिमिट होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इस अल्पांश का क्या निकालेंगे, हम इस अल्पांश के लिए विभव निकालेंगे। तो सिंपल यदि आप विभव निकालना चाहते हैं तो हमारे पास dv जो है वो रहेगा k यानी कि कांस्टेंट, q यानी कि चार्जेस, तो चार्ज किसका रहेगा, अल्पांश का। अल्पांश का चार्ज हमने कितना ले रहा है, dq ले रखा है। और दूरी, अब दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास x है। ये दूरी किससे होती है, ये दूरी होती है उस बिंदु से जिस बिंदु पर हमें अल्पांश के कारण क्या निकालना होता है, विभव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अल्पांश से और बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, x है, वो कितनी है, x। तो हमने x रख दिया, सिंपल x रख दिया है, तो आप इसमें वैल्यू भी रख दीजिए। तो आपके पास dv की जो वैल्यू मिलेगी, k इंटू डी क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स। ये हमारे पास आया है किसके कारण, अल्पांश के कारण विभव आ गया। अल्पांश के कारण क्या आ गया है, विभव। अब हम चाहते हैं इसमें आगे कि चूंकि इस वलय का प्रत्येक बिंदु P से समान दूरी पर है, अतः इस वलय के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो dv रहेगा, dv रहेगा, जो कि रहेगा k उस वलय का आवेश और उस वलय से दूरी x लिख दी। हमने k का मान रख दिया जो कि होता है 1/4 4π/0 डी क्यू अपॉन एक्स। यहाँ पर आप डी क्यू की वैल्यू और रखोगे तो ये रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, आगे हमारे पास आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये वैल्यू हमारे पास है dv की, यानी कि अल्पांश का मान है तो सही, लेकिन हम इससे समाकलन करके पूरे गोले के कारण आवेश का मान, विभव का मान निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं।
जैसे कि साइन थीटा है और डी थीटा, इनके मान हमें नहीं चाहिए, यानी कि हम विभव का मान थीटा में नहीं निकाल सकते, हमें दूरी में चाहिए, आवेश में चाहिए। तो हम इस साइन थीटा को दूरी में बदलना चाहते हैं, और दूरी में बदलने के लिए हमने एक यहाँ पर नया फॉर्मूला है, त्रिभुज AOP से कोज्या के नियम से ये होता है। कोज्या के नियम से हमारे पास क्या होता है, ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास इस तरह से है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है और ये बिंदु P है। मैंने डायग्राम से निकाला है, ये देख OAP से ये दूरी R है, ये दूरी R है और ये दूरी X है। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे सेम, देखिए ये दूरी है हमारे पास स्मॉल r, ये दूरी हमारे पास कैपिटल R और ये दूरी हमारे पास कितनी है, स्मॉल x। इसमें आप त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। तो त्रिभुज नियम कैसे लगाएंगे, इसमें क्या रहेगा, ये r और ये जो x है, हाँ r प्लस r, ये सेम रहेगा और इसकी जो दिशा है वो इनके विपरीत रहेगी, इस तरह से होता है। तो इसमें आप लिखोगे कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल x। यहाँ पर ये सारे के सारे वेक्टर हैं, यदि आप इसका रिजल्टेंट निकालना चाहोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2r एंड कोस थीटा। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इनको उधर भेज दीजिएगा, ठीक। तो हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, अपॉन ये एक्स स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r, सही है। हाँ अपन ने गड़बड़ कर दिया, देखो ऐसा है, यहाँ से इस वैल्यू को आप उधर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को आप उधर लेके जाएंगे और ये अपन ने गड़बड़ लगाया, यहाँ पर ये चिन्ह कुछ ऐसा आएगा, ऐसा इधर है, ये सब उधर बाहर की तरफ है। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस के साथ, और एक मिनट रुको, ये आ रहा है r स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का, हाँ तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। बस इसको मैं हटा के क्लियर कर देता हूँ, ये देखना एक मिनट, इसको हटा दीजिए और ये सारा हट गया तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक चिन्ह माइनस का आएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों का आप इधर दे दीजिए, तो माइनस r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2r और ये कोस थीटा आ जाएगा। एक बार माइनस चिन्ह को इधर ले लीजिए और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप देखो माइनस को निकालोगे तो आपके पास मिलेगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r और कोस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको आप इधर भेजोगे तो 2r आ जाएगा। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर हमारे पास इसका रहता माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये कोस्टेंट है 0, ये कोस्टेंट है 0, x कोस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए 2x dx माइनस के साथ 2r। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू जो है वो मिलेगी x dx अपॉन r। ठीक है, ये जो वैल्यू है उसको आप यहाँ रख दें, उस वैल्यू को आप यहाँ रख दें। यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, ये हम कर चुके, हाँ ये आ गया। एक में रखेंगे तो dv का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन x और x अपॉन r। यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल एक dv का मान आ जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 पाई r सिग्मा r अपॉन r इंटू dx। अब हमारे पास ये जो मान आया है ये विभव का मान आया, ये किसका मान आया है, विभव का। इस विभव के मान का यदि हम समाकलन कर दें, इस विभव के मान का क्या कर दें,
समाकलन कर दें तो हम प्राप्त कर सकते हैं पूरे गोले के लिए वैल्यू। तो हमने इसका समाकलन किया और समाकलन बिगड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं ना, अभी बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, मैं उधर ही कर देता हूँ। देखो दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो इधर रहेगा इंटीग्रेशन dv और इधर रहेगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r एंड dx। अब बात है लिमिट की, लिमिट क्या लगाएं? तो लिमिट के लिए वापस आप आ जाइएगा यहाँ पर गोले पर, ये पर देखिए, एक बार मैं सबको हटा देना चाहता हूँ, यहाँ से हट गया। लिमिट आपकी बिंदु n से लेकर के बिंदु m तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अल्पांश है वो मूव कर रहा है इस गोले के अंदर, बाहर थोड़ी ना जा रहा है, इस गोले के अंदर। तो और विभव कहाँ से निकालना है? बिंदु P से। तो बिंदु P से n की दूरी निकालो और बिंदु P से m की दूरी निकालो, वही लिमिट है। तो बिंदु P से बिंदु n की जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे? देखो O से लेकर P तक कितना है? स्मॉल r है, और O से लेकर के n तक कितना है? कैपिटल R है। यदि इसको हम घटा दें तो ये दूरी बच जाएगी, तो ये हमारे पास पहली लिमिट होगी। और इधर देखो P से O तक कितना है? स्मॉल r है, और O से लेकर m तक कितना है? कैपिटल R। तो इसको जोड़ दीजिए तो बिंदु m की लिमिट आ जाएगी। तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R से स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। इस लिमिट को आप सिंपल लगा देंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास आया -r से ये और r प्लस r से ये। तो इधर कितना रहेगा? dv। इसमें जो भी कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकाल लीजिए और 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r, इसका समाकलन रहेगा x और r माइनस r से r प्लस r क्या रहेगी? लिमिट। सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद देखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r इंटू, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे r माइनस r प्लस r, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा तो r माइनस कैपिटल R। तो हमारे पास क्या करने वाला है? हमारे पास ये करने वाला है, कट गया। आपके पास बच रहा है क्या? आपके पास बच रहा है -r से -r, और ये हमने गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी लिमिट हमने उल्टी लगा दी, है ना। लिमिट हमने उल्टी लगा दी है थोड़ी, इसको हटा दीजिए और इस लिमिट को सुधारेंगे तो इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी इसको हटा दीजिए एक बार, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, और ये हो जाएगा r प्लस r से r माइनस r तक, और ये रहेगा हमारे पास लिमिट एक मिनट, मैंने पहले ही गड़बड़ कर दिया ना, मैंने पहले गड़बड़ की थी। इसमें लिमिट जो है वो हमारे पास आ रही है, हाँ भाई, पहले जो था ना मामला वही सही था अपन ने थोड़ा गड़बड़ कर लिया यहाँ पर, तो इसको अपन वापस करना चाहेंगे। सब कुछ वापस सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले ये वाली लिमिट लगेगी, यानी कि यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर लगेगी ये वाली, यानी कि -r और ये। अब यहाँ पर क्या कट रहा है आपके पास? यहाँ पर कट रहा है ये और ये r, और आपके पास बच रहे हैं कैपिटल 2R, इसको लिख देंगे आप। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r इंटू ये रहेगा 2R, ठीक। अब आप सिग्मा की जो वैल्यू है वो रख देंगे, तो v इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r अपॉन स्मॉल r इंटू ये 2R इंटू सिग्मा की वैल्यू q अपॉन 4 पाई और r स्क्वायर आई। तो यहाँ पर देखो 2 पाई r, एक r ये रहा, एक r ये रहा, और ये कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिख लीजिए। और v इज इक्वल टू मिलेगा k को मत देखो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बच रहा है? q, और नीचे क्या बच रहा है? r। नीचे बच रहा है स्मॉल r। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? विभव आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गोले के कारण जो विभव आया है
वो हमारे पास दूरी r पर निर्भर कर रहा है, यानी कि v 1/r² के समानुपाती। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे पोटेंशियल का मान कैसा हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, और अगली क्लास में हम इसके सरफेस पर और इसके अंदर क्या निकालेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।